नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हम नेताओं के उपनाम और उनसे संबंधित जो उन्होंने नारे दिए हैं, यानी उनके जो कथन है, इसी बारे में आज हमारी जो है पूरी ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये है, उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित यानी गलत ऑप्शन बताना कौन सा है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, ये बात सही है। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ये तो बी हुआ। सीमांत गांधी के ना दूसरा इसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट दिया गया है, देशबंधु सी आर दास को कहा जाता था, ये सही है। दीनबंधु सिया पेंड्रूज को कहा जाता। इस क्वेश्चन से 4 पॉइंट बने हैं। चार के 4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट दिया गया है फ्रंटियर गांधी, अभी बताया है मैंने, खान अब्दुल गफ्फार खां को भी कहा जाता था और सीमांत गांधी भी इन्हें ही कहा जाता था। नेक्स्ट दिया गया है हमें, पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया? पंजाब केसरी का किताब जो है लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात हैं? ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए। एक तो 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा है 1906 में। 1906 में यानी 3 बार। कई बार इस तरह भी पूछ लिया जाता था कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे, यानी कि 3 बार रहे। कब रहे? 1886, 1893 और 1906 में। नेक्स्ट दिया गया है, कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? यह हरदकर मंजाप्पा, यानी कि इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है हमें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर जो है सी आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। और गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा शब्द जो कहा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और जो चर्चिल ने था, एक चर्चिल, तो उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट दिया गया है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी कि इसका आंसर हमारे पास ए होगा। 7th का ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। बी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? ये मार्क्स ने, यानी कि ये मार्क्स था, इसके प्रभावों ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला था मार्क्स के। डी ऑप्शन उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था? यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है, यदि मैं भगवत गीता को भूल भी जाऊं। कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है हमें, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह शब्द किसने कहा था? यह शब्द कहा था लोकमान्य तिलक ने। यह सब सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट दिया गया, आराम हराम है प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? ये है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये करो या मरो का नारा जो दिया था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। इन्हीं की इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मर्द हैं। यह घोषणा किसने की थी? यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर है। और इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। नेक्स्ट दिया गया है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये ए ऑप्शन इसका सही है। किसने कहा था मध्यरात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। और ये कब कहा था? जब भारतीय स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को
जब देशवासियों को संबोधित कर रहे थे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 की सुबह कहे गए थे। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है हमें, इसके बाद यह उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता था। उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है, यानी कि था, ये था पंडित गोपबंधु दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंडित गोपबंधु दास। इसके बाद जो दिया गया है हमें, लॉन्ग एगो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की ये शब्द किसने कहे थे, ये शब्द कहे थे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन इसका हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है हमें, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है। ये किसकी है, महात्मा गांधी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद दिया गया है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। ये कहा था नेपोलियन ने कहा था सर्वप्रथम बनियों का देश, यानी कि डी ऑप्शन 22 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये दिया था भगत सिंह ने। वैसे तो इनके बहुत सारे नारे हैं लेकिन जो प्रसिद्ध है ये एक ही है, इनकलाब जिंदाबाद। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता था। यानी कि इनमें से जो 5 ऑप्शन थे इनमें से किसी को भी नहीं जाना जाता था, और जाना जाता था किसको, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था, और इसके अनुसार जो ऑप्शन हुआ वो ई ऑप्शन हुआ आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता था, चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट दिया गया है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। यह किस नेता ने कहा था, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जब 30 अक्टूबर 1928 में, यानी कि 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस के द्वारा जो है गंभीर मतलब इनकी लाठी डंडे चलाए गए थे, उसमें जब घायल हो गए थे तो उस समय उसके बाद इन्होंने, लाला लाजपत राय ने ये शब्द कहे थे, यानी कि जो मेरे शरीर पर पड़ी पड़ी एक लाठी, यानी कि ये बात इन्होंने बोली थी घायल होने के बाद। नेक्स्ट दिया गया है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और एक दूसरा नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। नेक्स्ट दिया गया है हमें, जब जनभावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा था, जब 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो उससे निराश होकर सुभाष चंद्र बोस ने ये शब्द कहे थे। इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया, वो किया था विंस्टन चर्चिल ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। और ये जो कहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उस समय, 1931 में जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। नेक्स्ट दिया गया है हमें, यह है अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना है, एक शर्मनाक एवं मतली उत्पन्न करने वाली घटना है। ये किसने कहा था, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये भी इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक में थे। विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे यानी गांधी जी के अनुयायी थे और उनकी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक भी थे। इन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन भूदान आंदोलन किसने चलाया,
विनोबा भावे ने ही चलाया था। नेक्स्ट दिया गया है हमें, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई, ये जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई थी। इसका ऑप्शन हमारे कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है हमें, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन जो थे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।